हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा व्यास ऑफिशियल। तो पता है, आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको कोई इग्नोर कर रहा है या फिर कोई आपका अपना ही है वो आपको इग्नोर कर रहा है। तब ना दुख तो बहुत होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रहा है। और उसी टाइम जब आपको इग्नोर कर रहा होता है तब आपको ऐसा फील होने लग जाता है कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं और ये मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। तब आपका जो माइंड सेट है ना वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। मतलब कि आपका दिमाग जो है एक उस लेवल पे चला जाता है कि आप हर टाइम बस ये सोचते रहते हो कि वो आपको इग्नोर कर रहा है ना। तो अगर आप भी कुछ बातें हैं, कुछ ऐसे टिप्स है, अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको सामने वाला इग्नोर क्यों कर रहा था। और अगर आपको वो इग्नोर कर रहा है तो आपके अंदर क्या कमी है जिसकी वजह से वो इग्नोर कर रहा है। तो आपको ना अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा वो मैं आपको आगे बता दूंगी। पर लेकिन जो मेरे चैनल पे नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे इसी टाइप के वीडियोस अपलोड करती हूँ जो आपको डेली लाइफ में अपने डेली लाइफ से रिलेटेड जो कि आपको काफ़ी पॉजिटिव बनाता है। तो पता है, इग्नोर करने के कुछ कारण होते हैं जो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। एक तो ये है कि किसी की बात में आप हाँ में हाँ मिलाते हो बार बार। जब आप चाहे वो आपका फ्रेंड हो, दोस्त फ्रेंड्स हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, जो भी हो, है ना, रिलेटिव्स हो, आपके कजिन्स हो या फिर आपके रियल ब्रदर सिस्टर हो, जब आप किसी की बात में हाँ मिलाने लग जाते हो, वो जो कह रहा है हाँ, वो गलत कह रहा है हाँ, आप अगर हर बात में ऐसे हाँ में हाँ मिलाओगे तो सामने वाला इंसान ना आपको बेवकूफ़ समझने लग जाता है, आपको वैल्यू नहीं करता है, क्योंकि वो समझता है कि आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आप बस मैं जैसा कह रहा हूँ हाँ में हाँ मिला रहे हो। जब हम हमारा पॉइंट रखते हैं ना, तब सामने वाले को तो पता है वो यही समझता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आप तो सिर्फ उसके कहने पे चल रहे हो, ठीक है। तो वो आपकी वैल्यू ज़्यादा नहीं करता और आपको बेवकूफ़ समझने लग जाता है। तो फिर वो एक टाइम बाद आपको इग्नोर भी करने लगता है। जब उसकी लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, जब आप उसको सही गलत का कोई सीख ही नहीं दे रहे हो या फिर आप उसकी बात का कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं उठा रहे हो ना, तो सामने वाले को लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है इसको कुछ समझ में नहीं आता, इसको रहने दो, मैं इससे तो कुछ सीख ही नहीं पाऊँगा। तो इससे बेटर है कि आप अपना पॉइंट रखो, दोस्ती यारी में हाँ मत मिलाओ, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर पे हम आते हैं कि अगर हम किसी के लिए हर टाइम पे अवेलेबल रहते हैं, हर टाइम पे अवेलेबल, मतलब कि उसने कहा कि चल तू मेरे साथ चल, हाँ जी हम तो आपके साथ हैं, चल तू ऐसा कर दे, हाँ जी हम तो आपके साथ हैं। अगर आप ये सब कर रहे हो ना तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि ये जब हम सब करते हैं ना तो इसमें उसके लिए हमारी वैल्यू कुछ नहीं होती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये तो फ्री फालतू है, बस मैं जहाँ पर करता हूँ मेरे जैसा मैं बोलती हूँ या फिर बोलता हूँ कि बस ये ऐसा कर ले तो ये तो कर लेता है, मतलब इसको कोई काम नहीं है, ये तो बस फ्री फालतू है। तो वो एक हद तक ना फिर हमारी क्या है ना कि वैल्यू नहीं करते ऐसे लोग, कि ठीक है मैं जहाँ पे कहूँगा मेरे हिसाब से कर लेगा। और हम अगर हम वहाँ पर अगर उसको कहीं राय देने जाएंगे ना, वो हमारी बात भी नहीं मानता है, क्योंकि जब तक उसको ये फील हो गया होता है ना कि ये तो फ्री है। तो इसलिए हर समय पर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए, हर किसी को फालतू का ज्ञान मत दीजिए, किसी की हाँ में हाँ मत मिलाइए, और अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए किसी के साथ रहिए, ठीक है, क्योंकि हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट पहले है। तो अब इन कारणों की वजह से वो हमें इग्नोर करने लग जाता है। तो हमें इन हैबिट्स के ऊपर हमें मतलब कि काम करना पड़ेगा कि हम हर टाइम किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहे या जो भी बातें हैं। लेकिन अब वो इग्नोर क्यों कर रहा है, अब ये तो इग्नोर करने के कुछ कारण हैं। अब लेकिन हमें वो इग्नोर कर रहा है, वो क्यों कर रहा है इग्नोर। अब ये भी है कि हाँ, कभी कभी हम ना हमारे फ्रेंड्स हो, हम उनको गलत समझ लेते हैं कि वो हमें इग्नोर कर रहा है, लेकिन उसके भी कुछ कारण होते हैं कि जिससे हम हमारा रिलेशनशिप बचा सकते हैं, चाहे वो ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड्स का, जिसका भी रिलेशनशिप हो, तो हम ना उन चीज़ों को, रिलेशन को बचा सकते हैं। अब वो कैसे बचा सकते हैं, देखो, फर्स्ट टिप्स तो ये है कि आप पहले तो ये जान लीजिए कि वो किन कारणों की वजह से आपको इग्नोर कर रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हो कि अब अंदर ही अंदर घुट रहे हो कि वो तो मुझे इग्नोर कर रहा है, अब मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूँगा, या फिर मैं भी ऐसा ही करूँगी, या फिर ये है कि अब मैं भी उससे बात नहीं करूँगी, मैं भी इसको इग्नोर कर देती हूँ, है ना, हम ये सोचने लग जाते हैं। लेकिन नहीं, अगर वो हमारा फ्रेंड है, हम उसके साथ रहते हैं, तो हमें ना जाकर बात करनी चाहिए
कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब हमें ऐसा लग रहा है कि तो हमें ना उससे जाके बात करनी पड़ेगी। ये नहीं चलेगा कि वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है और अपन पागल हो जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये वो नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके पास जाके बात करनी पड़ेगी, उन कारणों को जानना पड़ेगा कि वो हमें इग्नोर क्यों कर रहा है। जब हमें पता लग जाता है कि अच्छा ये इसलिए इग्नोर कर रहा है, तब तो हमें उस बात को बैठ के समझनी चाहिए, बात करनी चाहिए। उससे हमारा रिलेशन काफ़ी हद तक बेटर हो सकता है और अच्छा रिलेशन चल सकता है हम, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे ये कि वो इंसान को, उस इंसान को जो हमें इग्नोर कर रहा है, हमें उसे समझना चाहिए कि वो हमें इग्नोर क्यों कर रहा है। क्या पता वो बिजी हो, इसलिए हमसे बात नहीं कर पा रहा हो, और हम ऐसे ही उसके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि यार वो तो हमें इग्नोर कर रहा है, ठीक है। तो हमें ना उसे समझना पड़ेगा कि वो क्यों हमें इग्नोर कर रहा है, उसकी बातों को समझना पड़ेगा, उसको तो शायद हो सकता है कि वो बिजी हो, तो हमें ना अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उसकी फीलिंग्स को कि वो हमें क्यों इग्नोर कर रहा है और हमें ऐसा क्यों फील हो रहा है। फिर थर्ड नंबर पे, अगर हमें कोई इग्नोर कर रहा है तो खुद बिजी हो जाओ। जब उसे याद आएगी तब वो हमें खुद से कॉल कर लेगा, उसके पीछे पीछे मत भागो, खुद बिजी हो जाओ, अपने मन को शांत रखो और कुछ ऐसा वर्क करो कि जिसमें आपका मन लगा रहे, ताकि आपका भी टाइम निकल जाए और कुछ समय बाद जब उसको ऐसा फील होगा कि हाँ अब मुझे बात कर लेनी चाहिए, या तो वो अपने आप बात कर लेगा। तो हमें भी खुद को ना बिजी रखना पड़ेगा। अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है तो आपको दिन पे दिन, अगर आप उसकी बातों को सोचते रहोगे कि मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, तो आप ना अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, और आप सोचते ही रहोगे तो आपका डेली का जो लाइफ है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, है ना। फिर फोर्थ नंबर पे मैं आपको बताती हूँ पेशेंस। हमें ना पेशेंस रखना पड़ेगा कि हम ना उससे जाके लड़ नहीं सकते कि क्यों। अगर हमें पेशेंस है तो इजीली सब चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। पेशेंस नहीं है तो हम तुरंत जाके लड़ने लग जाएंगे, हम आलतू फालतू की बातें करने लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। जब हमें ये चीज़ें फील हो रही है कि वो हमें इग्नोर कर रहा है तो करने दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। शायद आपकी कोई गलती होगी या फिर उसको ऐसा कुछ फील हुआ होगा, तो ठीक है ना। अब फिफ्थ नंबर पे मिसअंडरस्टैंडिंग। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, बट वो आपको इग्नोर नहीं कर रहा होता है। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमारे रिश्ते टूट जाते हैं इस मिसअंडरस्टैंडिंग से। तो हमें ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई है। थोड़ा सा हमें उसकी बात को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उससे बात करनी पड़ेगी, और उसे मनाना भी पड़ सकता है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमें इग्नोर कर रहा है, बट असल में ऐसा नहीं होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत बड़ी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।